महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनेगी सुनेत्रा पवार। दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक, शाम 5 बजे डिप्टी सीएम की शपथ ले सकती हैं सुनेत्रा पवार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, एनसीपी के हर फैसले के साथ खड़े हैं। राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद समाधि सूत्रों के मुताबिक विस्ट्रा रिपोर्ट में शरीर में जहर नहीं पाया गया। शरीर पर किसी चोट के निशान भी नहीं मिले। बिहार सरकार में मंत्री लखेंद्र पासवान ने तेज प्रताप यादव पर लगाया सरकारी सामान हड़पने का आरोप। कहा, सरकारी बंगले से बल्ब, पंखा, सोफा, कुर्सी सब उठाकर ले गए तेज प्रताप। लखेंद्र पासवान को आवंटित हुआ है तेज प्रताप का सरकारी आवास। अमेरिका ने ईरान की ओर भेजा बहुत बड़ा जंगी बेड़ा। ट्रंप ने कहा, ईरान की ओर जा रहा वेनेजुएला में इस्तेमाल आर्माडा से भी बड़ा जंगी बेड़ा। ईरान ने दी चेतावनी। कहा, हमारी मिसाइलों के निशाने पर अरब देशों में मौजूद सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस। न्यूज 18 इंडिया के मन से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा दावा। कहा, पंजाब में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। बात करते हैं जी। आने वाला समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आने वाले समय का बीएसएस के मंच पर हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी बोली। कहा, अब टाइम आ गया, हरियाणा एक बार फिर देश का प्रमुख आर्थिक केंद्र बनेगा। अब वो टाइम आ गया है कि अब हरियाणा ही फिर से दिशा बदलेगा और आगे बढ़ेगा। Presented by Hamdard Foods India. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। साध्वी प्रेम बाइसा के समाधि संस्कार के बाद भी अब सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इंजेक्शन, सोशल मीडिया पोस्ट और जांच ने मामले को और ज्यादा यहां पर रहस्यमयी बना दिया है। फिलहाल पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच यहां पर तेज कर दी है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद आगे की जांच तय होगी। इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर साध्वी प्रेम बाइसा की मौत कैसे हुई है? क्या यह आत्महत्या थी, हत्या थी? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पुलिस ने आश्रम को सील कर दिया है और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सीज कर लिए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि महज एक मेडिकल लापरवाही थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश। पुलिस ने आश्रम परिसर को सील कर दिया है और साध्वी का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। हालांकि वो स्विच ऑफ मिला है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि मौत के 3-4 घंटे के बाद साध्वी की सोशल मीडिया आईटी से उनकी मृत्यु की जानकारी किसने पोस्ट की। जो ये जगह है, यहाँ पर अभी आगे जाकर एक अच्छा सा जो एक उनका स्मारक बनेगा, यहाँ पर इनको समाधि दी गई है। समाधि के दौरान लगभग 3 से 4 हजार लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और सब हर कोई जो है इनकी मौत की सूचना के बाद कहीं ना कहीं स्तब्ध है। समझ नहीं पा रहे कि इतनी अल्पायु में किस तरह से जो है एक कथावाचक जो प्रेम बाइसा थे वो उनको छोड़कर चले गए। अगर बात की जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। ऐसे में जो डॉक्टर्स ने उनके विसरा को संग्रहित करके जो केमिकल जांच के लिए आगे भेजा है, जिस तरह से पोस्टमार्टम में इस चीज का खुलासा नहीं हुआ कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो ऐसे में पुलिस जो सूत्रों की माने तो पुलिस इस मामले में अब हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है। और राजस्थान के जोधपुर की साध्वी प्रेम बाइसा की मौत से मिस्ट्री बन गई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर मौत का सच क्या है। राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। प्रेम बाइसा की इस तरह से मृत्यु होना, हत्या होना या उनका निधन, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसके पीछे क्या साजिश है, इसके लिए राज्य सरकार, स्थानीय पुलिस सब सक्रिय हैं और गहराई के अंदर जा रहे हैं। उस गहराई में जाने के दौरान अगर कोई तथ्य सामने आते हैं
तो विपक्ष उसकी मांग करे तो अच्छा लगेगा, और बिना तथ्य के लगे तो इसका अर्थ ये लगता है कि दाल में कहीं कोई काला तो नहीं है। रिपोर्ट इकट्ठी करने के कानूनी पहलुओं को नहीं देखा जा सकते, परिजजिंग नहीं किया जा सकता। अगर इस संबंध में मांग आए कि नियमानुसार होगा तो जरूर कानून सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। इस बीच आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले की जांच की मांग की है। साथ ही उनका यह कहना है कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहां पर आ रही हैं। हनुमान बेनीवाल की तरफ से भी ये कहा गया है कि जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है उसकी जांच लगातार की जा रही है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि इस मामले को वो संसद में उठाएंगे। राजस्थान में जिस तरह से साध्वी प्रेम बाइसा का जिस तरह से निधन हो गया, सर किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। साध्वी बाल जो भी बचपन से ही भजन और कथावाचक थी और मैं लंबे समय 15 साल से इनको जानता हूं। और जिस संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मौत हुई है, उनका टेलीफोन आया था 7-8 बजे उनके पिताजी का, और बोले कि एक इंजेक्शन दिया था किसी कंपाउंडर ने, और फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, 5 मिनट में डेथ हो गई। तो ये तो संभव नहीं हो सकता, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं जो इतना रिएक्शन करे कि 5 मिनट के अंदर डेथ हो जाए। तो इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। विसरा जो है वो भेजा है, 7-8-10 दिन के अंदर विसरा की रिपोर्ट मंगा के जल्दी हम चाहेंगे। साध्वी की जो मौत है उसके पीछे निश्चित रूप से कोई षड्यंत्र हो सकता है। ये खुलासा मैं चाहता हूं कि अगर पुलिस नहीं कर पाए तो जांच सीबीआई को ट्रांसफर करे, या स्पेशल जो ऑपरेशन ग्रुप एसओजी इसकी जांच करे प्रदेश के अंदर। एक साध्वी की इस तरह रहस्य में मौत, बीजेपी की सरकार साधु संत बना रहे, लंबे समय से अपन देख रहे हैं, और एक साध्वी इसलिए अपनी जान दे दे कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। किस तरह का न्याय? लंबे समय से डिप्रेशन में थी, कौन लोग उस साध्वी को ब्लैकमेल कर रहे थे, क्या पीड़ा थी जो जाहिर नहीं कर पाई, ये राजस्थान जानना चाहता है। और अब लोकसभा के अंदर इस मामले को उठाएंगे। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट छात्रा के रेप और मर्डर मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बिहार सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, और इस बीच सरकार की तरफ से अब सिफारिश भी कर ली गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि नीट छात्रा की हत्या की सीबीआई जांच हो। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से लगातार कोहराम मचा हुआ था। चंद्रमोहन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, सीबीआई जांच की सिफारिश इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, नीट छात्रा की जब मौत हुई थी उसके बाद से ही लगातार परिवार के लोग यह आरोप लगा रहे थे कि उसके साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या की गई है, जबकि पटना पुलिस ने शुरू दौर में इसको साफ तौर पर इनकार किया था। और जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, कहीं न कहीं पटना पुलिस सवालों के घेरे में थी। और कल दिन में पहले डीजीपी के साथ तमाम एसआईटी के जो अधिकारी थे उनकी बैठक हुई, और उसके बाद फिर बिहार के गृह मंत्री हैं और साथ ही डिप्टी सीएम भी हैं सम्राट चौधरी, उनके घर पर एक मीटिंग हुई, और उसके बाद सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया, जिसके बाद यह सिफारिश की गई है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे तो शायद परत दर परत कहानी खुल पाएगी। क्योंकि अब तक जो एसआईटी ने जांच किया है और पटना पुलिस ने जांच किया है उसमें किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि परिवार के लोगों का सीधे तौर पर यह आरोप रहा है कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। और जबकि पटना पुलिस यह मान रही है कि उसने सुसाइड किया है। तो इसी में ये पूरी गुत्थी उलझी हुई थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पटना पुलिस की फजीहत हो रही थी। और अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। शुक्रिया चंद्रमोहन फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पटना पुलिस की कार्यशैली पर लगातार जो है यहाँ पर परिवार की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। परिवार संतुष्ट नजर नहीं आ रहा था। एसआईटी भी इसके लिए गठित की गई थी, लेकिन बावजूद इसके लगातार परिवार की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि पटना पुलिस जो है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, और यही वजह है कि इस पूरे मामले की लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी लगातार जो है संवेदनशीलता दिखाई जा रही है, और इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। सीबीआई जांच की सिफारिश यहाँ पर की जा रही है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये सम्राट चौधरी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी तरफ से बकायदा ये कहा गया है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या के मामले संख्या 14/26 को सीबीआई से जांच का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से निश्चित किया जाएगा कि इस पूरे मामले में जो परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है वो इंसाफ परिवार को जरूर मिले।
तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है अब सम्राट चौधरी की तरफ से बकायदा ये ट्वीट भी किया गया है, क्योंकि परिवार की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ऐसे में अब सम्राट चौधरी की तरफ से बकायदा ट्विटर पर ये सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया है, जानकारी भी दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद से परिवार जो है संतुष्ट नजर नहीं आ रहा था। बिहार पुलिस की तरफ से या पटना पुलिस की तरफ से जो इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही थी, व्यापक जांच की जा रही थी, उसको लेकर यहां पर संतुष्ट परिवार नजर नहीं आ रहा था। और ऐसे में पटना पुलिस की लगातार फजीहत भी हो रही थी, सवाल खड़े किए जा रहे थे, सरकार की मंशा को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन अब जब सीबीआई जांच की मांग यहां पर लगातार परिवार की तरफ से की जा रही थी, अब सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश यहां पर कर दी गई है और बाकायदा सम्राट चौधरी की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है।